नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, द इंडिया न्यूज के ऊपर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, द इंडिया न्यूज के ऊपर एक बार फिर से हम जारी करने जा रहे हैं गुजरात का महा ओपिनियन पोल यानी कि जनता सर्वे। दोस्तों, हाल ही में गुजरात के अंदर हुए पीएम मोदी के दौरे को लेकर अब जनता कुछ हरकत में आ चुकी है। दोस्तों, पीएम मोदी ने गुजरात का दौरा किया और इसी बीच अब जनता का एक नया ओपिनियन पोल देखने को मिल रहा है। दोस्तों, हम इस ओपिनियन पोल को जानेंगे पूरे विस्तार से। जिस तरीके से हमने 2017 के ओपिनियन पोल को जनगणना की थी, उसी हिसाब से एक बार फिर से गुजरात के इस ओपिनियन पोल को भी हम पूरे विस्तार से और पूरे ध्यान से देखेंगे कि आखिरकार जनता क्या कहना चाहती है इस ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, जनता इस बार कुछ नए आंकड़े सामने रख रही है, जिसको हम आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज आप भी किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? और आप सभी को बता दें दोस्तों, यहाँ पर आम आदमी पार्टी गुजरात की 182 सीटों के अंदर भारी बंटवारा करने जा रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी अपनी सरकार बनाए बैठी है। पर दोस्तों, कांग्रेस इस बार अपना जोर दिखाएगी, क्योंकि दोस्तों हाल ही में कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। गुजरात उनके लिए एक और मौका है, तो वो कभी इस मौके को खोएंगे नहीं। पर दोस्तों, यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर जीत हासिल करके गुजरात के अंदर अपना दबदबा कायम रखने का एक नया फैसला किया है। दोस्तों, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का मानना है कि वो इस बार बीजेपी को यहाँ से भी हटा देगी। पर दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दौरा किया, उसी के बीच हम बात करने वाले हैं इस जनता सर्वे के बारे में। और नरेंद्र मोदी के इस दौरे के बाद कुछ नया जनता सर्वे सामने निकल आ रहा है, जनता की कुछ अलग राय देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, बिना किसी वेट किए हम शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने द इंडिया न्यूज को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के द इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको आने वाले तमाम वीडियो की जानकारी और तमाम ओपिनियन पोल और जनता सर्वे हमारे इस चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे और आप जान पाओगे तमाम सभी अपडेट। तो दोस्तों, जानते हैं वीडियो चलेगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भी कीजिएगा। यहाँ पर डांग की एक विधानसभा सीट है, एक विधानसभा सीट बीजेपी हासिल करेगी हमेशा की तरह, और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अदर पार्टी खाते में 0 सीट। पर दोस्तों, यहाँ पर देवभूमि द्वारका की 2 विधानसभा सीटें, और देखे जाए तो 2 में से बीजेपी और कांग्रेस एक सीट का बराबर बंटवारा कर सकती है। पर दोस्तों, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को खाली हाथ लौटना पड़ेगा और अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों, यहाँ पर तापी की 2 विधानसभा सीटों के बारे में बात की जाए तो जनता सर्वे चाहती है कि यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाए, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को 0-0 सीट मिल रही है और उधर पार्टी के खाते में 0 सीट है। गुजरात के दोस्तों, यहाँ पर 182 में से 5 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुका है और बीजेपी को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों का बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को भी 1 विधानसभा सीट मिल पा रही है और उधर पार्टी का खाता नहीं खुलेगा उधर पार्टी। इसी के साथ दोस्तों, हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर पोरबंदर की दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें और 2 विधानसभा सीटों में से आप सभी को बता दें यहाँ पर बीजेपी को खाली हाथ लौटना पड़ सकता है इस बार, और यहाँ पर कांग्रेस को 2 विधानसभा सीटें हासिल हो सकती है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 0 सीट है तो उधर पार्टी खाते में 0 सीट है। बोटाड़ की दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें और यहाँ पर देखी जाए तो 2 में से फिर से एक सीट का बंटवारा हो सकता है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को खाली हाथ लौटना पड़ेगा उधर पार्टी खाते में 0 सीट। पर दोस्तों, यहाँ पर नर्मदा की 2 विधानसभा सीटें और देखा जाए तो 2 में से 2 की 2 सीटें बीजेपी यहाँ से अपने खाते में जमा करा सकती है। दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को 0-0 सीट मिल रही है और उधर पार्टी खाते में 0 सीट। गुजरात के दोस्तों यहाँ पर 11 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। 11 विधानसभा सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 7 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि आम आदमी को यहाँ पर 0 सीट मिलेगी और उधर पार्टी खाते में 0 सीट। इसी के साथ दोस्तों, हम अगले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर छोटे उदयपुर की दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें और 3 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट का बहुमत मिल सकता है। यहाँ पर आम आदमी को यहाँ पर 0 सीट मिलेगी, जबकि इधर पार्टी खाते में 0 सीट। दोस्तों, यहाँ पर महिसागर के दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो 3 विधानसभा सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है, और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का बहुमत मिलेगा, जबकि इधर पार्टी खाते में 0 सीट। जबकि दोस्तों, यहाँ पर मोरबी की 3 विधानसभा सीटें, तीनों में से यहाँ पर देखने वाली बात है कि तीनों सीटों में से जनता यहाँ पर तीनों पार्टियों को बंटवारा के तौर पर 1 सीट का बहुमत दे सकती है और उधर पार्टी खाते में 0 सीट। गुजरात के दोस्तों, हम यहाँ पर 20 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 20 में से यहाँ पर बीजेपी 12 सीटों के ऊपर विजय पा सकती है, कांग्रेस को 7, आम आदमी पार्टी को 1 और उधर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट। इसी के साथ दोस्तों, हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर अरावली की 3 विधानसभा सीटों यहाँ पर देखा जाए तो 3 में से यहाँ पर एक बार फिर से अनोखा पोल देखने को मिल सकता है। यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को 1-1 सीट का बराबर बहुमत मिल सकता है, जबकि अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों, यहाँ पर साबरकांठा की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस 2-2 सीट का बंटवारा बराबर कर सकते हैं एक अनुमान के हिसाब से, और आम आदमी पार्टी को 0 सीट, अदर पार्टी खाते में 0 सीट मिल सकती है। पाटन की दोस्तों यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें और 4 में से एक बड़ा अनुमान लगाया जाए तो यहाँ पर बीजेपी 4 विधानसभा सीट जनता सर्वे के मुताबिक हासिल कर सकती है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और उधर पार्टी को यहाँ पर हाथ कुछ नहीं लग पा सकता है। जबकि दोस्तों, गुजरात की हम 31 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। बीजेपी खाते में 19 सीटें हैं, कांग्रेस खाते में 10 विधानसभा सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में भी 2 सीटें जा सकती हैं, उधर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट। इसी के साथ दोस्तों, हम अगले जिले के बारे में बात करें तो गिर सोमनाथ की 4 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस 2-2 सीटों का बंटवारा कर सकती है, आम आदमी और उधर खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों, यहाँ पर नवसारी की 4 विधानसभा सीटों में यहाँ पर बीजेपी 3 सीटों के ऊपर कब्जा कर सकती है, कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है और आम आदमी पार्टी को और उधर खाते में 0 सीट। पंचमहल की दोस्तों यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें, 5 में से यहाँ पर बीजेपी 4 विधानसभा सीटों के ऊपर कब्जा कर सकती है और कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट का आंकड़ा मिल सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी और उधर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों, यहाँ पर गुजरात के हम 44 विधानसभा सीटों के बारे में बात करते हैं। 44 में यहाँ पर बीजेपी 28 सीटें हासिल कर सकती है, कांग्रेस को यहाँ पर 14 सीटें मिल सकती है, आम आदमी पार्टी को 2 और उधर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट। दोस्तों, इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें। यहाँ पर भुज की दोस्तों यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें, 5 में से बीजेपी को यहाँ पर दोस्तों 3 विधानसभा सीटें
सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें मिल सकती है और यहाँ पर आम आदमी और उधर पार्टी खाते में 0-0 सीट। सुरेंद्रनगर की दोस्तों यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें और 5 में से यहाँ पर बीजेपी की 3 हासिल कर सकती है, कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती है, आम आदमी पार्टी को 0 तो उधर खाते में 0 सीट। वेलसाइड की दोस्तों यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें और 5 में से यहाँ पर बड़ा आंकड़ा बीजेपी यहाँ पर 4 सीटें हासिल कर सकती है, कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है, आम आदमी पार्टी को 0 और उधर पार्टी खाते में 0 सीट। गुजरात की दोस्तों यहाँ पर 59 सीटों के बारे में बात करें तो 59 सीटों में यहाँ पर बीजेपी 38 सीटें हासिल कर सकती है, कांग्रेस को यहाँ पर 19 सीटें मिल सकती है, आम आदमी पार्टी को 2 और उधर पार्टी खाते में 0 सीट। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें यहाँ पर जामनगर की दोस्तों यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें और 5 में से यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 3 विधानसभा सीटें बड़ा अच्छा बहुमत हासिल कर सकती है, कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है, आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीट है और उधर पार्टी खाते में 0 सीट। जूनागढ़ की दोस्तों यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें और 5 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है, कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीटें हो सकती है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी और उधर पार्टी खाते में 0-0 सीट। गांधीनगर की दोस्तों यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें और 5 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटों का बहुमत पक्का बहुमत है, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट है, आम आदमी पार्टी खाते में 0 तो उधर पार्टी खाते में 0 सीट। जबकि दोस्तों यहाँ पर गुजरात के 74 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके और बीजेपी खाते में 48, कांग्रेस के खाते में 24, आम आदमी पार्टी खाते में 2 और उधर खाते में बिल्कुल 0 सीट का बहुमत जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले राज्य के बारे में बात करें तो अमरेली की दोस्तों यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें और 5 में यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है, कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीटें जा सकती है, आम आदमी और उधर पार्टी खाते में 0-0 सीट। दाऊद की दोस्तों यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें और 6 में यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटें हैं, कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और आम आदमी पार्टी खाते में 0 तो उधर खाते में 0 सीट। कच्चा की दोस्तों यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें 6 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी 3 सीटें हासिल कर सकती है, कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें प्राप्त हो सकती है, आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर 1 सीट निकाल सकती है, जबकि इधर पार्टी खाते में 0 सीट। गुजरात की दोस्तों यहाँ पर 91 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं, 91 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 58 सीटें हासिल करने का दावा करती है, जबकि दोस्तों कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा सकती है, आम आदमी भी यार 3 सीटें हासिल कर सकती है, उधर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। जबकि दोस्तों यहाँ पर इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर खेड़ा की दोस्तों यहाँ पर 6 विधानसभा 6 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी 4 सीटें हासिल कर सकती है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 1-1 सीट का बराबर बंटवारा कर सकती है और उधर पार्टी खाते में 0 सीट है। भावनगर की दोस्तों यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें और 7 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटों का बड़ा बहुमत हासिल कर सकती है, कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती है और उधर पार्टी खाते में 0 सीट है तो उधर खाते में 0 सीट। और दोस्तों यहाँ पर महासाणा की दोस्तों यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें और 7 में से यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें प्राप्त हो सकती है, कांग्रेस को यहाँ पर 2 और आम आदमी पार्टी यहाँ से 1 सीट निकाल सकती है, जबकि इधर पार्टी खाते में 0 सीट। गुजरात की दोस्तों यहाँ पर हमें 111 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं, 111 में से यहाँ पर बीजेपी को 71 सीटें है, जबकि कांग्रेस को 35, आम आदमी को 5 और उधर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट। इसी के साथ दोस्तों हम अगले राज्य के बारे में जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आनंद की दोस्तों यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें 7 में से यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें प्राप्त हो सकती है, कांग्रेस को यहाँ पर 3, आम आदमी को 0 तो उधर पार्टी खाते में 0 सीट। राजकोट की दोस्तों यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें 8 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है, जबकि कांग्रेस खाते में 3 विधानसभा सीटें, आम आदमी पार्टी खाते में 1 और उधर पार्टी खाते में 0 सीट। बनासकांठा की दोस्तों यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें और 9 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 6, कांग्रेस खाते में 2 विधानसभा सीटें आ सकती है और आम आदमी पार्टी का 1 सीट और जबकि इधर खाते में 0 सीट है। गुजरात की 135 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी का 85 मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 43 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 7 अदर खाते में 0 सीट है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें। यहाँ पर वडोदरा की 10 विधानसभा सीटों में यहाँ पर बीजेपी को 8 सीटें, कांग्रेस को 2, आम आदमी को 0 अदर खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर सूरत की 16 सीटों में यहाँ पर बीजेपी 12 सीटें हासिल कर सकती है, कांग्रेस को 4, आम आदमी उधर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर अहमदाबाद की 21 विधानसभा सीटें, अहमदाबाद की 21 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 15 सीटें प्राप्त हो सकती है, कांग्रेस को यहाँ पर सिर्फ 6 सीटें, आम आदमी को 0 तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट। दोस्तों जनता का ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर एक बार फिर से गुजरात को एक बार 182 विधानसभा सीटों में से गुजरात की जनता एक बार फिर से बीजेपी का एक खौफनाक कार्यकाल देखना चाहती है। दोस्तों इस कार्यकाल के अंदर एक बार फिर से बीजेपी कुछ अलग दलग कर सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी को इतना ज्यादा इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि दोस्तों नरेंद्र मोदी का गढ़ है गुजरात के अंदर 120 विधानसभा सीटें लेकर बीजेपी एक बार फिर से अपने गढ़ के अंदर कामयाब रह सकती है और तीसरी बार अपनी सरकार को बरकरार रख सकते हैं। कांग्रेस को यहाँ पर 55 सीटें मिल रही है, आम आदमी को यहाँ पर सिर्फ 7 सीटें, जबकि इधर पार्टी खत्म 0 सीट। दोस्तों वीडियो चला तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा द इंडिया न्यूज को और हमारे साथ जुड़े रहे और जाने हर एक राज्य का ओपिनियन पोल।